हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बुक के की इनसाइट्स, बुक का रिव्यू और कुछ लेसन्स जो मैंने सीखी है। सो रिसेंटली मैंने एक हैबिट बिल्ड की है नए नए बुक्स पढ़ने, क्योंकि जब तक आप नई चीजें सीखोगे नहीं, नए पर्सपेक्टिव्स को नहीं देखोगे, अपने साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं करोगे, सो रिसेंट ग्रो करना मुश्किल है या फिर प्रोसेस वो स्लो रहेगा। तो जितना ही आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो नई नई चीजें सीखने में, आपकी ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। ठीक है, सो रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी। शुरू में तो मुझे लगा टाइटल को देख करके द फास्ट लेन मिलियनेयर कि शायद ये कोई क्विक मनी हैक है या फिर एक ऑनलाइन अलग अलग बुक्स बनी हुई है, राइट, कि स्कैम्स मोस्टली बुक्स में लिखते हैं लोग। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, देन आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड आई वाज सो अमेज्ड एंड आई वाज सो थैंकफुल फॉर माय फ्रेंड कि उसने मुझे ये बुक रेकमेंड की। सो इस वीडियो में हम लोग मेनली उसी बुक के की इनसाइट्स, लर्निंग्स शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि उस इनसाइट्स को आप डायरेक्टली अपने बिजनेस, अपने डेली के काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और हम लोग समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल पाथ ले करके ही रिच बन सकते हैं। देयर इज अ पाथ। और जो गेट रिच क्विक है ना, ये जो मेथड है, ये कोई स्कैम नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो 10 साल के अंदर आप वो वेल्थ अचीव कर सकते हैं, जिसको अचीव करने में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी शायद देनी पड़े। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि क्या-क्या आपको करना चाहिए कि आपकी जो ग्रोथ की प्रोसेस है, वो बढ़ जाए। आप कम एफर्ट में ज़्यादा अचीव कर पाएँ, ज़्यादा एफर्ट लगाने से और ज़्यादा अचीव कर पाएँ। सो समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंपल से सिंपल भाषा में आपको ये समझा पाऊँ, और मुझे बताना कि अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छी लगे तो शायद मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं बुक्स तो पढ़ ही रहा हूँ, तो मे बी वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम लोग बात करेंगे 5 लेसन्स की जो हमने इस बुक से सीखी है, और उसके बाद 5 इंस्ट्रक्शंस की जो एमजे इस बुक के ऑथर हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको 5 पॉइंट्स में मैंने समराइज़ किया है, सो दैट आपके पास बुलेट पॉइंट्स रहे कि क्या सीखा है और क्या आगे करना है। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को आज मिलेंगी। तो सबसे पहला लेसन है अवॉइड द स्लो लेन। किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में 3 रास्ते दिखाई देंगे, उनको अलग-अलग नाम एमजे ने दिया है। सबसे पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन एंड द तीसरा है फास्ट लेन। साइड वॉक उन्होंने जिसको रेफ़र किया है वो सैलरीड पर्सन है, जो मंथ के एंड में अपने सैलरी का वेट करते हैं और उसी हिसाब से अपने लाइफ़ को एडजस्ट करते हैं और ग्रो करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है स्लो लेन, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया अभी तक, वो है स्लो लेन जो एमजी ने रेफ़र किया है, जिसमें बचपन से सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, बाकी किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना। पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लेकर के आओ, अच्छे कॉलेज में एंट्री लो, एडमिशन लो, उसके बाद एक अच्छे जॉब में, जॉब से जो आपके पास पैसे आएँगे उसको अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करो थोड़ा-थोड़ा, कहीं प्रॉपर्टी, कहीं स्टॉक्स। इस तरह करते-करते 65 की उम्र में आपको अमीर बनना है, जिसमें आप उन पैसों का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ट्रेडिशनल मेथड डेफ़िनिटली सेफ़ है, अंटिल कि आपके पास कोविड और कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए कि आपका सारा का सारा सेविंग, आपकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी उल्टी-पुल्टी तहस-नहस हो जाए, तब तक ठीक है। अदरवाइज़ ये ग्रोथ में भी हमेशा फुल प्रूफ ग्रोथ प्लान नहीं है, ठीक है? और तीसरा फास्ट लेन, जिसमें एमजे ने बताया है कि जल्दी अमीर बनो सही रास्ते से, और हाँ, उसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ उन्होंने कहा है कि आपको गेट रिच फास्ट, बट देन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है? तो उस टाइम को और उस मेहनत को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज हम लोग इसी थर्ड टॉपिक को डेप्थ में समझेंगे कि क्या-क्या वो स्टेप्स हैं। दूसरा लेसन जो इस बुक में डिस्कस किया गया है, दैट इज़ वर्क ऑन द प्रोसेस। ज़्यादातर हम लोग जो भी सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, मीडिया पे देखते हैं कि मिस्टर ए ने 1000 करोड़ की कंपनी बेची और वो आज बढ़िया से जी रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि उस मुकाम तक पहुँचने के लिए उसने जो 10 साल दिए, 15 साल दिए, वो किसी को कंसिडर नहीं करना होता है। यानी वो एक इवेंट पर फ़ोकस करते हैं, ना कि प्रोसेस पे। तो हम लोगों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। हमें इवेंट पे नहीं, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। हमें ये बिल्ड करना है कि हमारा प्रोसेस क्या है? हम किस प्रोसेस के थ्रू उस इवेंट तक पहुँच सकते हैं? हमें क्या-क्या वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे और कितने तरीकों से लेने पड़ेंगे कि हमें वो इवेंट हासिल करने में कम से कम टाइम लगे। चाहे बिज़नेस हो या फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया,
चाहे कोई भी इवेंट हो या फिर जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देखते हो, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस अचीव नहीं किया है। बस उसे पोर्ट्रे किया जाता है कि उसे हाल-फिलहाल में रातों-रात सफलता मिल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे सालों की मेहनत रहती है। आप किसी भी इंडिविजुअल को उठा कर के देख सकते हैं। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को या फिर किसी को जिसको भी आप एडमायर करते हो, उनको आप उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके बैकग्राउंड को आप स्टडी करेंगे। डेफ़िनेटली शुरू से ही कुछ अलग फैक्टर रहता है जो वो बंदा कर रहा होता है एंड उसकी वजह से इवेंट जल्दी मिलता है उसे। उस इवेंट तक वो जल्दी पहुँच पाता है। तीसरा लेसन जो मुझे काफ़ी शानदार लगा, हम लोग कहते हैं ना पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एमजे इसका ठीक उल्टा कहते हैं। उनका कहना है कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, यानी मनी ट्री बनाओ। जब भी तुम किसी बिज़नेस को बिल्ड करते हो, अगर तुम अपने टाइम को ट्रेड करके अर्न कर रहे हो, जैसा कि जॉब में हम लोग करते हैं। अगर आप जॉब पर जाएँगे, तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप नहीं जाएँगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने टाइम को छोड़ कर के आप अपने प्रोसेस को ट्रेड करके अर्न अगर कर पा रहे हैं, तो आप जल्दी पैसे कमा सकते। उसके लिए कई सारे तरीके इन्होंने अपने बुक में डिस्कस किए हैं। सबसे पहला लेट्स से रेंटल इनकम, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से आप रेंट निकाल सकते हो। किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आपने कोई कोर्स लॉन्च किया, तो उस कोर्स को आप सेल करके पैसिवली अर्न कर सकते हो। बेसिकली ऐसे सिस्टम बनाना और एक पेड़ के जैसे कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो पेड़ आप हैं और वो ब्रांचेस आपकी अर्निंग सोर्सेज़ हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे आपके पेड़ में, उस पेड़ में उतने ही फल उगेंगे, यानी उतना ही आप अर्न कर पाएँगे, ठीक है? तो कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेक श्योर कि छोटा हो या बड़ा, हर अलग-अलग आपके पास एक मल्टीपल सोर्स होना चाहिए इनकम का, वो धीरे-धीरे बिल्ड होता है। इसको बिल्ड करने का एक तरीका है, किसी एक स्किल पर मास्टर करो आप और उसके ब्रांचेस निकाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक बिज़नेस है जिसको मैं फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन अब इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। कंसल्टेशंस, एफिलिएट, यूट्यूब, कोचिंग प्रोग्राम, तो इन सभी तरीकों से अलग-अलग तरीके से अर्निंग सोर्सेस क्रिएट हो गई, ठीक है? सो इनको और यूज़ करके आगे जा करके इसको मैं और ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो इन तरीकों को यूज़ करके आप बेसिकली अपने अर्निंग सोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और रातों-रात आप तभी कमा पाओगे जब आप कुछ ऐसा ट्रेड करो जिसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग रिच, ऐसा एमजे ने कहा है। चौथा लेसन, कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनो। आजकल हम सभी लोग अलग-अलग तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। बचपन से हमें इस तरीके से वायर किया गया है कि आपको सिर्फ कंज्यूम करना है। लेट्स से आप एक छोटे बच्चे हो, तो आप किसी शॉप पर जाते हो और आपसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको क्या लेना है? आपको कौन-सी चॉकलेट आपको कौन-सा खिलौना लेना है? और आप बताते हो कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे इसके साथ खेलना है और आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो आप वो चीज़ कंज़्यूम कर रहे हो। आपको ये नहीं सिखाया जाता, आपको इस तरीके से नहीं ट्रेन किया जाता कि आप सोचो कि आपके पास वो प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। उस प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना इन्वेस्टमेंट है और अगर आपको वही चीज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो? क्या प्रोसेस है कि आपके पास वो चीज़ पहुँच पा रही है? आप उसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? आप वैसा सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप उस मॉडल के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो? ये अगर हम शुरू से सोचने लगें, हर एक छोटे-बड़े बिज़नेस को एनालाइज़ करने लगें, कंटेंट क्रिएशन में भी मैक्सिमम लोग सिर्फ कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, कोई क्रिएट नहीं करता। अगर लोग क्रिएट करने लग जाएँ, अपनी बातों को शेयर करने लग जाएँ, तो ऑटोमैटिकली उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल एमजे का कहना है, कंज़्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनो और जितना आप प्रोडक्शन करेंगे अपने कंटेंट, अपने सिस्टम का, अपने मेथोडोलॉजीज़ का, उतनी चांसेस बढ़ जाएँगे कि आप अपने मनी ट्री के ब्रांचेस को बढ़ा पाएँगे, ठीक है? उनका कहना है कि प्रोड्यूसर माइंडसेट से अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं और आप उन पे एक्शन ले सकते और 5वां लेसन, सिर्फ इंटरेस्ट से कुछ नहीं होगा, कमिटमेंट चाहिए। एक लेसन हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ऑलवेज़ बीट्स टैलेंट। अगर एक बंदा है जो उतना शायद टैलेंटेड नहीं है, उतना शार्प माइंडेड नहीं है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ को डेली कर रहा है, तो वो उस इंसान को बीट कर देगा जिसके पास टैलेंट है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डेफिनिटली ये सत्य है, ये सही है और इसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए। मैंने इस चीज़ को रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप अभी नोटिस कर रहे होंगे तो मैं रिसेंटली वीडियोज़ ऑलमोस्ट डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं हर हालत में, हर दिन छोटी-बड़ी कोई भी तरीके की कंटेंट यूट्यूब पर डालूँगा
और अपने कंपनी, अपने ऑडियंस को एक्सपैंड करूँगा और उनको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा गोल था इस ईयर के स्टार्टिंग में, वो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है जो मैंने इस बुक को ही पढ़कर सीखा और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बाकी ये एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हैं। आपने सुना ही होगा कि अगर पत्थर पे लगातार पानी की एक धार भी पड़े, तो पत्थर टूट सकता है। पत्थर को पानी अगर तोड़ सकता है, जो कि सुनने में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर गिरते रहे, तो वो पत्थर भी टूट जाता है। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के आगे कोई चीज़ नहीं है। और ये मैं अब रिसेंटली बिलीव कर रहा हूँ, और इससे मुझे जो ड्रास्टिक चेंज मिलता है मेरे लाइफ़ में, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इससे मुझे कंट्रोल फ़ील होता है, इससे मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ हर दिन। जितना मेरे पॉसिबिलिटी में है, मैं उतना डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना आउटपुट कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर मैं फालतू के काम करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर देयर इज़ अ लॉट टू गो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहुँच चुका हूँ कहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मुझे जो चेंजेस मिले हैं, दैट इज़ इनसेन, ठीक है? सो आई वुड मैं चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, लेट्स से आप अगर कोल्ड ईमेल्स भेजते हो, तो मेक श्योर कि कंसिस्टेंटली आप हर दिन 15 ईमेल्स भेज रहे हैं। जो चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप हर दिन 15 ईमेल्स नए लोगों को भेजते हैं, 6-7 दिन के अंदर आपके पास क्लाइंट आ जाएगा। लोग कहते हैं मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कैसे नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप लोग एक्शन ही नहीं ले रहे हैं और आप सेम गलतियाँ रोज़ करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास एक नया रिज़ल्ट होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट? अब डिस्कस करते हैं 5 इंस्ट्रक्शंस की, जो एमजे ने अपने बुक फास्ट मिलियनेयर में दिए हैं, जिसको हमें इमीडिएटली एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करना चाहिए। इस वीडियो के ख़त्म होते ही उम्मीद है कि आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के चीज़ें लिख रहे होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द नीड। यानी अगर आप कोई बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, तो आपको ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि उस बिज़नेस की नीड है या नहीं मार्केट में। अगर आप सिंपली किसी को कॉपी करके जो 2 साल पुराना बिज़नेस था उसी को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, बिना एनालाइज़ किए कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो बिज़नेस नहीं टिकेगा। तो एमजे के हिसाब से आपको एनालाइज़ करना है प्रॉपर्ली कि क्या नीड है, क्या मार्केट की नीड है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एमजे ने दिया है वो है एंट्री बैरियर बिज़नेस। यानी आपको एक ऐसा बिज़नेस चूज़ करना है जिसमें एंट्री बैरियर हाई हो, जिसमें सभी लोग एंटर नहीं कर पाएँ। आजकल अगर आपने लाइव एग्ज़ाम्पल देखा होगा, जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट था, इसकी जो एजेंसीज़ लोग बना रहे थे, इसमें कोई एंट्री बैरियर था ही नहीं। जिसको थोड़ी भी एडिटिंग आती है, वो एजेंसी के नाम पर अपने आप को सीईओ, अपने आप को डायरेक्टर घोषित करके फेक कंपनीज़ चला रहे हैं और साल 2 साल के अंदर वो बंद भी हो जा रही है, क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उनका एंट्री बैरियर एकदम लो है, ज़ीरो है। बस वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए और आप एजेंसी ओनर सो कॉल्ड बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर बिज़नेस की एनालिसिस करनी नहीं आती, जो आप धीरे-धीरे सीखेंगे, तो आपका बिज़नेस हमेशा गिरेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ऐसे बिज़नेस में इंडल्ज करें, जिसमें थोड़ा एंट्री बैरियर हो, जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो उस लेवल तक पहुँचने पे, तभी आप वहाँ एक मोनोपोली क्रिएट कर पाएँगे, तभी आप एक ऐसे स्टेट पर जा सकते हो, जहाँ शायद आपको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो। तीसरी सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल। अपने बिज़नेस, अपने प्रोडक्ट्स, अपने डिलीवरी, अपने टीम पर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या प्राइसिंग हम लोग रखने हैं। हर एक चीज़ को फुल कंट्रोल में रखना है। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है एमएलएम का, जो आप लोग सुने होंगे, 1 व्यक्ति से 3 लोगों को जोड़ो, फिर आगे 3 लोग जोड़ो। ये बिज़नेस मॉडल इसीलिए फ़ेल हुआ क्योंकि इसमें कोई प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है। आप एक चेन बनाते जा रहे हो, एंडलेस चेन, लेकिन उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बस चेन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एंड दैट्स वन प्राइम रीज़न कि क्यों ये एक स्कैम की तरह आगे बढ़ा, ठीक है? क्यों हमारे दिमाग में एक स्कैम की तरह इसकी इमेज बनी हुई है। तो मेक श्योर कि जब आप बिज़नेस में घुसोगे, तो आप मेक श्योर कि आपका पूरा कंट्रोल है, पूरा रोड मैप आपके सामने क्लियर है कि क्या करना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, किस प्राइसिंग पे हम बेच सकते हैं, क्या बैक में जो पीछे में जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चौथा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऐसा बिज़नेस चूज़ करना चाहिए जिसमें स्केलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी हो। आप बाल काटने की दुकान को स्केल नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो एक बड़ी प्रॉब्लम को स्केल कर रहा है, तो उस
सॉफ्टवेयर को आप बेच करके मोटा पैसा कमा सकते हो, मासेस को सॉल्व कर सकते हो। एक बार्बर की शॉप या फिर एक छोटी शॉप, कोई एक ऐसा छोटा सर्विस एक छोटे एरिया को सर्व करेगा। लेकिन आप अगर बड़े बिज़नेस के बड़े सॉफ्टवेयर को आप बना सकते हो, तो वो वर्ल्ड वाइड काम आएगा। तो वहाँ से आप जल्दी रिच बनेंगे, ठीक है? तो ऐसे बिज़नेस मॉडल में एंट्री लेना है जो स्केलेबल। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम। आपका बिज़नेस आपके टाइम के प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। यानी जितनी देर आप काम कर रहे हो, उतनी देर अगर आपका बिज़नेस चल रहा है, तो बेसिकली आप अपने टाइम को ट्रेड करके अर्न कर रहे हो, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। एमजे ने फिर वही बात कही है कि आपको सिस्टम्स बनाने हैं, आपको प्रोसेसेस बनाने हैं, जिससे क्लियर रहे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और आप अगर अवेलेबल नहीं भी हैं, तो बिज़नेस हमेशा रनिंग स्टेट में होना चाहिए। तभी उसको स्केल किया जा सकता है, तभी उससे आप ज़्यादा अर्न कर पाएँगे और तभी वो एक सस्टेनेबल बिज़नेस। तो ये था मेरा आउटपुट, जो मेरी लर्निंग्स थी इस बुक से, मैंने शेयर की हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आप कुछ नया सीखे होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई फीडबैक हो और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं और बुक्स पढ़ ही रहा हूँ, उनको भी मैं रिव्यू करूँगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को शेयर करूँगा, उनके लर्निंग्स को शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, मेहनत करते रहो। बाय, टेक केयर।